3G का 8वां सवाल, ये थोड़ा सा सवाल डिफ़िकल्ट है। इसमें चाल, दूरी, समय सब दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सूत्र भी लगेगा, इसलिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार हो सके उसको देखिए। और साथ में आप लोग कापी कलम लेके बैठिए। एक बार देखने के बाद उसको आप लगाइए। सवाल को नहीं समझ में आता तो फिर वीडियो को पॉज करके उसको देख के लगाइए, ठीक है। चलिए पहले सवाल समझ लीजिए। बच्चा जो है अपने घर से पिकनिक जाता है, 6 घंटा लगता है। लेकिन अगर उसको साइकिल से जाएगा तो स्वाभाविक बात है कम लगेगा, तो वो 2 ही घंटा में उस दूरी को तय कर लेता है। मतलब क्या है, साइकिल का जो स्पीड है उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि उसका जो साइकिल का स्पीड है उसके पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक है। अच्छा, इसमें दिया क्या क्या है? समय दिया 6 घंटा, 2 घंटा मतलब समय दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया हुआ है, और क्या दिया? चाल दिया हुआ है। बस आप समझ गए सूत्र क्या है। सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है, पहले उसकी पैदल चाल मान लीजिए। लिखते हैं बच्चे की पैदल चाल बराबर कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल को उसी से प्रदर्शित किया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो ये हो गया। तो साइकिल का चाल कितना हो गई? साइकिल से अगर जाता है तो साइकिल से चाल बराबर कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर अधिक है। मतलब x में 7 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा उसकी साइकिल की स्पीड। मान लीजिए 10 की स्पीड से जा रहा है तो साइकिल से 17 की स्पीड जाएगा, यही मान लेते हैं। तो ये हो गया इसकी ये चाल, ठीक है। ये हो गया 2। अच्छा, अब दूरी हमको पता नहीं है। पिकनिक घर से, यहाँ पर लिखिए घर से पिकनिक की दूरी यहाँ पर लिख लीजिए। पिकनिक की दूरी हमको पता नहीं तो क्या मान लेते हैं इसको हम? y किलोमीटर है, हमको पता नहीं है, y किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर अब असली सवाल यहाँ ये है कि अब हम यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहला शर्त क्या है कि बच्चे का चाल दिया हुआ ये दिया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सबको पता ये होता है। तो बच्चे की चाल कितना है? हमने x माना है, x है, ठीक है, पहले कंडीशन में। तो दूरी कितनी है? दूरी हमने y मानी है, जो पिकनिक की दूरी है। समय कितना लग रहा है? समय जो उसको 6 घंटा लग रहा है। यही है आपका पहला सवाल, समय 6 घंटा लग रहा है, ठीक। तो अब जो है दूरी जो है आपका y है और समय 6 घंटा लग रहा है। चलिए अब सवाल आगे हल करते हैं। इसको तिर्यक गुणा जैसे करेंगे तो 6 में x से गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा? 6x अब बराबर ये y, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे? पक्षांतर जब कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 6x, y इधर चला तो इस जगह धन है, तेरा ऋण हो जाएगा, बराबर 0। ये आपका पहला शर्त हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा साइकिल से, ठीक है। तो साइकिल से, अब जब वो साइकिल से चालू करता है, यहाँ हो गया जब वो पैदल चाल, ठीक। अब ये साइकिल से, अगर ये साइकिल से जाता है तो चाल तो वही रहेगा, साइकिल से चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। साइकिल की स्पीड कितना है? यहाँ पर x धन 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x धन 7। ये आपका चाल हो गया। दूरी कितनी है? दूरी तो y है, वो तो घटेगी न बढ़ेगी। वो पिकनिक की दूरी उतना ही y किलोमीटर ही है, ठीक। अब लेकिन समय क्या लग रहा है? समय जो बता रहा कि इससे क्या होता है कि 2 घंटा जो है वो उसको 2 घंटा, देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल देखिए समझना है हमको। उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता, मतलब समय क्या लग रहा है उसको? केवल 2 घंटा लग रहा। अब इसको क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? तिर्यक गुणा करेंगे तो या 2 में तिर्यक गुणा 2 यहाँ आ जाएगा, x धन 7 हो जाएगा, बराबर ये y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 में 7 का गुणा करेंगे, 7 दूना का 14 बराबर y। पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करेंगे तो y और x एक तरफ हो जाएंगे, 2x, यहाँ y धन है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। 14 धन इधर चल जाएगा तो ऋण 14 हो जाएगा। ये आपका समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 और 2। अब 2 समीकरण हम बना लिए हैं,
ठीक है, 2 समीकरण जब बना लिए हैं तब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे आप लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर। ठीक, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, समीकरण है 6x ऋण वाई, यहाँ पर लिखिए 6x ऋण वाई बराबर 0, और दूसरा क्या है 2x ऋण वाई बराबर ऋण 14। अब क्या करना है, दोनों तरफ ऋण कटेगा नहीं, आसान तो यही है, ये वाला, इसी काटना आसान, इसलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर ऋण है तो इसको चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे, ऋण से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। इसको जो है घटेगा तो क्या होगा, 6x में से 2x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा बराबर यहाँ पर जाएगा 14। ठीक, अब क्या करते हैं, 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में चाहे तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग के रूप में जाएगा, तो 14/4। अब इसको आप भाग कर लीजिए, जब भाग करें कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यहाँ पर जो है 2 बच गया। जब उसके बाद से नहीं समझ में आया तो यहाँ पर छोटा सा भाग करके देख लीजिए, आप लोग रफ में करिएगा। ठीक है, ये 14 और यहाँ 4, 4 तिहाई 12 होता है, यहाँ पर 2 बच गया, दशमलव लगा लेंगे, 0 हो जाएगा तो 4×5 = 20, मतलब कितना आया 3.5। ये x है, मतलब कि उसकी पैदल चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं समझ में आया है तो जो है आप लोग इसको दोबारा से हल करिएगा। ठीक है, आपका क्या हो गया, x जो हम क्या माने थे, x हम माने थे बच्चे की पैदल चाल। ठीक है, अब बच्चे की पैदल चाल हो गया तो अब हमको किससे ज्ञात करना है, साइकिल से। ठीक है, तो पैदल चाल कितना हो गया, पैदल चाल 3.5 किलोमीटर, ये 3.5 किलोमीटर आपका प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है वो। ठीक है, अब साइकिल से चाल ज्ञात करना है, किससे, सवाल है साइकिल से चाल कितना हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या दिख रहे हैं, x धन 7। ठीक है, तो x धन 7 ये क्या है, साइकिल की चाल है। ठीक है, तो x का मान कितना है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा धन 7। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये 3.5 और ये 10.5।